बच्चों की जय। तब नहीं है मोबाइल, छोटे मोबाइल। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, परम पूज्य श्री साहिब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सम्मानी भक्त सज्जनों, ममतामय माताओं, बहनों में प्यारे बच्चों, हम बहुत देर से सत्संग सुन रहे हैं कि यहाँ में सुंदर मानव जीवन मिला है और मानव जीवन की सार्थकता कब है, जब उसको हम निर्मल पवित्र बनाकर जिए, सद्गुण से हमारा जीवन भरा हो, सदाचार में हम जीवन जिए, हम अपने लिए और दूसरों के लिए एक अच्छी प्रेरणाबद्ध जीवन जिए, तभी यह मानव जीवन की सार्थकता है। क्योंकि जीवन तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। जो जन्म लिया इस संसार में एक दिन जाना, ये संसार की वास्तविकता है। इसलिए इसकी क्षणभंगुरता को, नश्वरता को, परिवर्तनशीलता को समझकर हम सावधान हो जाएं और हम धर्म का काम करें। क्योंकि इस संसार से हम जाएंगे तो कुछ भी जाने वाला नहीं है। संत गुरुजन हमें बताते हैं कि धर्म ही हमारा सच्चा साथी है, वही हमारे साथ जाने वाला है। नीति में कहा गया है, धनानि भूमो पशुस्य गोष्ठे गृह द्वारे जना शमशाने देह सीतायाम परलोक मार्गे धर्मानि गो गच्छन्ति जीविका। मृत्यु हो जाने पर जमीन में गड़ा या बैंक में पड़ा धन वहीं का वहीं रह जाएगा। नीति में कहा गया है, बहुत पहले कहा गया है, उस समय बैंक नहीं था तो जमीन में लोग गाड़ देते थे धन को। अभी हम लोग कहानी सुन रहे थे ना कि जमीन में गाड़ देते थे, तो मृत्यु हो जाने पर जमीन में गड़ा धन वहीं का वहीं रह जाएगा। और आज का जमाना है, बैंक का जमाना है, बैंक में रखे हैं तो वो भी धन वहीं का वहीं रह जाएगा। धनानि भूमो पशुश्च गोष्ठे, पशु कहाँ रह जाएंगे? पशुशाला में। पहले पशुओं को धन माना जाता था। अमुक राजा है, अमुक पूंजीपति है, अमुक धनवान व्यक्ति, उनके पास कितने घोड़े, कितनी हाथियां, ये सब चीज धन माना जाता था। और आज बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, फैक्ट्रियां, ये धन माना जाता है। तो नीति में कहा गया कि पशु पशुशाला में रह जाएगा। और जो प्राण प्यारी पत्नी है, पति के मर जाने के बाद, शरीर छूटने के बाद, वह अंतिम दरवाजे तक रोती बिलखती रह जाएगी। क्योंकि लिखने वाला पुरुष था और पति भी क्या साथ थोड़ी जाएगा। अगर पत्नी का शरीर छूट जाता है तो पति भी केवल शमशान घाट तक जाएगा। तो नीति में कहा गया है कि धनानि भूमो पशुस्य गोष्ठे भार्या गृह द्वारे, पत्नी कहाँ तक जाएगी? मकान के अंतिम दरवाजे पर। और जो मित्र है, परिवार के लोग हैं, वो कहाँ तक जाएंगे? शमशान घाट तक। और फिर ये शरीर शमशान की चीता में या तो मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा या जला दिया जाएगा और यह शरीर क्या हो जाएगा? एक मुट्ठी राख हो जाएगा। तो जो हम ये धर्म का काम करते हैं वही हमारा सच्चा साथी होता है। व्यवहार में देखते हैं कि फसल कोई अलग व्यक्ति लगाता है, लेकिन काटने वाला अलग होता है कि वही व्यक्ति काटता है? नहीं, दूसरे भी काटते हैं, वही व्यक्ति नहीं काटता है। लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं होता है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक सप्ताह, एक वर्ष, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, और अगले जन्म में नहीं तो जन्म जन्मांतर तक वह कर्म हमारा पीछा करता है। उस कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है। व्यास जी ने कहा है कि जैसे लाखों गायों के बीच भी बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, वैसा ही हमारा कर्म पीछा करता है। इसलिए हम ऐसा कर्म करें जिससे हमें सुख शांति मिले और दूसरों को, हमारा जिस कर्म को करने से हमारे मन में प्रसन्नता हो, दूसरों को सुख मिले, वही कर्म अच्छा कर्म। और जिस कर्म को करने से हमारा मन अशांत हो, दूसरों को दुख मिले, पीड़ा मिले, तो वह कर्म क्या है?
गलत कर्म है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबू न जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। सदगुरु क्या कह रहे हैं, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबू न जाए। जो हम कर्म करते हैं वह कभी निष्फल नहीं होता। जैसे हम बबूल का पेड़ लगाए और सोचे हमें आम का फल प्राप्त हो, तो कभी संभव नहीं। बबूल का पेड़ लगाएंगे तो हमें कांटे ही मिलेंगे, हमें आम कभी नहीं मिल सकता। सब जानते हैं, सब लोग किसान हैं, गांव के रहने वाले हैं। किसानी नहीं करते तो देखते तो हैं, जैसे हम चना लगाते हैं तो चना की फसल प्राप्त होती है, धान लगाते हैं तो धान, गेहूं लगाते हैं तो गेहूं। हम चना लगाए और पूजा पाठ करें, यज्ञ हवन तर्पण करें, देवी देवता को मनाए कि हे भगवान जी, हे देवी देवता, इस चना को गेहूं में बदल दो, तो वो बदल सकता है? नहीं बदल सकता। ऐसे ही हमारे जीवन की बात है, इसको तो हम समझ जाते हैं, हम समझते हैं कि ये तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन जीवन के बारे में हम गलत धारणा बना लेते हैं। हम करते हैं कि पाप कर्म करेंगे, देवी देवता को मनाएंगे, यज्ञ हवन कर देंगे, पूजा पाठ प्रसाद चढ़ा देंगे, लड्डू चढ़ा देंगे, मिठाई चढ़ा देंगे, तो हमारा कर्म बदल जाए। ऐसा होने वाला नहीं है। जो हम कर्म करे हैं उसका फल जरूर मिलेगा। कहते हैं चुटकुला कहो कि कहानी कहो, समझने के लिए बात बताई जाती है। एक शहर में एक रेस्टोरेंट, होटल खुला, और होटल के बाहर लिखा था कि आप जितना चाहे उतना मन चाहे चीजें खाइए, आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। पैसा किससे लिया जाएगा? आपके नाती पोतों से लिया जाएगा। तो एक व्यक्ति ने देखा कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट होटल है भाई, जितना खाओ मन चाह खाओ, जो भी खाओ, आपसे बिल्कुल बिल नहीं लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा? नाती पोतों से। और मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, नाती पोतों की तो बातें छोड़िए। तो वह अंदर गया, बढ़िया खाया। क्या क्या खाते आज के बच्चे? पिज्जा बर्गर खाते ना, चाउमीन, रसमलाई, आइसक्रीम, एक से एक चीज खाया, पेट भर के, फुल पेट खाया। अब जब जाने लगा तो होटल के मैनेजर, जब वेटर आया और उसको बिल थमा दिया, उसने कहा, अरे भाई आप लोगों ने लिखा है कि जितना चाहे मन चाहे खाइए, आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, पैसा आपसे आपके नाती पोतों से लिया जाएगा, तो फिर बिल कैसे दे रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, वेटर ने कहा, सर ये आपका बिल नहीं है, जो आपके दादा नाना खा के गए हैं ना, उसका बिल है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में, मतलब बात समझाई जाती, उदाहरण के लिए, ऐसे ही हमारे जीवन में कोई कर्म फल उदय होता है, हमारे जीवन में दुख आता है, बड़े बड़े दुख आ जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रतिकूलता, तो हम क्या करते हैं? हमने तो इस जन्म में ऐसा कर्म नहीं किया, आज हमें सत्संग मिला, सद्गुरु मिला, और सदग्रंथों का हम अध्ययन कर रहे हैं, भजन कर कीर्तन कर रहे हैं, इसलिए आज हमारा कर्म गलत नहीं हुआ। लेकिन पिछले जन्म का तो कर्म बाकी है, अभी प्रारब्ध में वही तो भोगना रहता है, तो उसका फल मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। दुखी होने की आवश्यकता नहीं, वो हमारे पिछले कर्मों का फल, और वो भोग कर ही समाप्त हो जाए। अगर आज हमें पाप कर्म से बचना है, कौन कौन पाप कर्म से बचना चाहते हैं? हाथ उठाइए। कोई नहीं बचना चाहते, सब बचना चाहते हैं। आप लोग सत्संगी है ना, इसलिए पाप कर्म नहीं करते, इसलिए बचना भी क्या है? तो जो कर्म पाप कर्म से बचना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है। कौन सा उपाय है? कि पाप कर्म करना छोड़ दीजिए, बस वही तरीका है। अगर कोई तुम्हें आपको दूसरा तरीका बताता है कि अमुक पूजा पाठ कर लो, अमुक मंत्र का जाप कर लो, अभी अमुक देवी देवता को मना लो, तो आपका पाप कर्म कट जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं। अगर पाप कर्म से हम छूटना चाहते हैं तो पाप कर्म करना बंद करना होगा। इसीलिए तो आज देवी देवता, ये पूजा पाठ कर्म कांड कितने चलाए गए, किस लिए? अगर दूसरा कोई तरीका बताता है वो पाखंड है, अंधविश्वास है, ढकोसला है। आप सत्संगी है, अभी हम सुन रहे थे ना कि वस्तु अंते
खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, और सज्जन सोई सराहिए जो पारक आके। आप लोग पारखिए तो परख कीजिए। आप चावल में से कंकड़ निकालते हैं ना, सब्जी अमनिया करके बनाते हैं, जो गला कीड़े मकोड़े हैं या कटा फटा या खराब है उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो आप परख करते हैं, आप पानी साफ पानी पीते हैं, कोई नाली का या गंदा पानी नहीं पीता। हर चीज में आप परख करते हैं, तो आप जीवन में इसमें भी परख करिए। आप अपनी शक्ति को बढ़ाइए। आज हम पारखी होकर कहाँ अंधविश्वास अंधकार में बहते जा रहे हैं। हमें ज्ञान ही नहीं है, अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है। इस शरीर के अंदर एक जीव है, चेतन है, जो सबको जानता है। उसी के रहते ही हमें सब कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख सुन रहे हैं, बात व्यवहार कर रहे हैं। उसके चले जाने के बाद ये शरीर क्या हो जाता है? मुर्दा हो जाता है। उस आत्मा रूपी परमात्मा को हम नहीं समझ, और बाहर देवी देवता ब्रह्म परमात्मा खोजते, लेकिन बाहर आप कितना खोज रहे, कहीं मिलने वाला नहीं है। वो तो आपके अंदर है। जो तिलमाई तेल, अभी सुन रहे थे, जो तिलमाई तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। गोस्वामी जी भी जीवन भर दासरथी राम के उपासक रहे, लेकिन अंत में उसको भी कहना पड़ा, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसे जिन, और तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिन। और मोतियाबिन हो जाता तो फिर दिखाई नहीं देता है। तो इस मोतियाबिन का इलाज क्या है? सदगुरु साचा वैद है, अंजन है सत्संग, और ज्ञान सिलाई जब चले तब कटे मोतियाबिन। मोतियाबिन कब कटेगा? जब आप लेंस लगाओगे ना, ऑपरेशन करवाओगे, तभी मोतियाबिन ठीक होगा और आपको दिखाई अच्छे से देगा। इसी प्रकार हमारा अंधकार अंधविश्वास कब कटेगा? जब सच्चे सदगुरु ही वैद्य है। अब ये सत्संग ही अंजन है, वो दवाई है जिसको हम ज्ञान सलाई से लगाएंगे, तभी हमारा ये अंधकार रूपी मोतियाबिन कटेगा और हमें ज्ञान प्रकाश मिलेगा। और उस ज्ञान प्रकाश में हम जब चलेंगे, तभी हमारा यह जीवन सुंदर पवित्र निर्मल होगा। तो मैं कह रही थी कि अगर हमें पाप कर्म से बचना है, तो हमें पाप कर्म करना बंद करना होगा। हमें सुंदर जीवन मिला हुआ। गोस्वामी जी ने कहा ना, परहित सरस धर्म नहीं भाई। पर के हित के समान कोई धर्म नहीं है। सतगुरु कबीर साहब जी ने भी कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन का। रामायण में और भी कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सवार। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख ले। तो हमें ये जीवन क्यों मिला हुआ है? परोपकार करने के लिए, भलाई करने के लिए, सद्गुण को धारण करने के लिए, सदाचारमय जीवन जीने के लिए। हम सब कुछ तो करते हैं, लेकिन एक काम नहीं कर पाते। कौन सा काम? यही परोपकार का काम, दूसरों की भलाई का काम। लेकिन यही सच्चा धर्म है। अगर जीवन में धर्म को आचरित करना चाहते हैं, तो धर्म का सही अर्थ क्या है? अपने लिए संयम और दूसरे के लिए शील का विचार। हम जो अपने लिए चाहते हैं ना, वही दूसरों को देना शुरू कर दे, यही सच्चा धर्म है। सच्चा धर्म क्या है? जो हम अपने लिए चाहते हैं, वही दूसरों को देना शुरू कर। हम अपने लिए क्या चाहते हैं? दूसरे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, चाहते ही नहीं। कोई हमारी बुराई निंदा ना करे, हमारे साथ गलत व्यवहार ना करे, तो यही तो हमें दूसरों के साथ करना है। यही सच्चा धर्म है। यही सच्चा धर्म है, और यही हमें और आपको करना पड़ेगा। लेकिन यही हम नहीं कर पाते। आज आदमी दुखी क्यों है? अपने दुख से दुखी नहीं है। 50% दुख तो उधार के, पड़ोसी के। किसी का अच्छा मकान देखा, दुखी हो गए। किसी की नई गाड़ी आई, दुखी हो गए। किसी का और कुछ बेटा अच्छे नंबरों से पास हो गया, दुखी हो गए। भाई क्या हो गया? जो तुम अपने लिए चाहते थे, मेहनत और पुरुषार्थ से उसको मिल गया, तो फिर दुखी क्यों हो रहे हो? कहते हैं
अमेरिका में जब बिजली जाती है ना तो बिजली ऑफिस में फोन करते हैं, और जापान में जब बिजली जाती है तो वो फ्यूज चेक करते हैं। लेकिन भारत में जब बिजली जाती है ना तो पड़ोसी के घर को देखते हैं उसकी बिजली गई है कि नहीं। देखते हैं ना। तो ऐसा करने से हमारा जीवन सुंदर, पवित्र, निर्मल नहीं बनेगा। भाई सबका अपना अपना प्रारब्ध और पुरुषार्थ है। कोई मेहनत के बल पर आगे बढ़ जाता है, कोई मेहनत करता है तब भी उसका प्रारब्ध साथ नहीं देता, तो समझो उस समय उनका विकास नहीं होता। एक हर्षवर्धन जी है, बहुत अच्छी बताते हैं कि बकरी अभी मरी हुई है। क्या कहते हैं? बकरी अभी मरी हुई है। तो एक कहानी बताते हैं, इससे जीवन में बहुत परिवर्तन हो सकता है। उसको ध्यान से सुने कि एक व्यक्ति था, दो दोस्त थे। एक तो बहुत धनवान था, राजा था, और एक व्यक्ति गरीब था, लेकिन वो भी अच्छा मेहनती था, पुरुषार्थी था। पढ़ाई लिखाई दोनों ने पढ़ाई लिखाई किया और दोनों अच्छे नंबरों से पास हुआ। तो वो जो गरीब साथी था वो भी अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से बहुत धन कमाया, करोड़ों की संपत्ति कमाया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि क्या हुआ कि उसका धन उसको घाटे पे घाटा होने लगा और उसका पूरा दिवालिया निकल गया, पूरे रोड पे आ गया। अब रोड पे आ गया, बच्चे भी थे, खाने पीने के लाले पड़ गए, बहुत ही समस्या हो गई। तो उसकी पत्नी को बताया करता था कि मेरा एक दोस्त है, राजा है, बहुत धनवान है। तो उसकी पत्नी ने कहा, क्यों जी, क्यों ना हमारे पास अभी ऐसी परिस्थिति आई है तो आपके उस दोस्त के पास जाना चाहिए और वो जरूर हमारी सहायता करेंगे। तो उस व्यक्ति पहले तो सब कुछ आया कि इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतना दिन हो गया, 20-25 साल उससे छूटे हुए, मिलेगा, पहचानेगा कि नहीं, और बड़ा आदमी है। लेकिन फिर भी पत्नी की बात मानकर पत्नी, बच्चे, सब लोग उस अपने दोस्त से मिलने गए। तो दोस्त भाई, बहुत बड़ा राजा, दरबान खड़े थे। गए लोग, बताए कि हम उनके पुराने दोस्त हैं, अमुक अमुक हमारा नाम है, बता दीजिए। तो जब दरबान अंदर गए और उसके दोस्त को बताए तो दोस्त ने कहा कि उनके बढ़िया रहने की व्यवस्था की जाए और एक से बढ़िया भोजन की व्यवस्था, सब चीज़ एकदम चकाचक, सब चीज़ व्यवस्था किया जाए। उनको व्यवस्था दी गई, बढ़िया गए, खाए पिए, आराम किए। फिर दोस्त मिलने आया तो उस व्यक्ति ने रोने लगा अपने दोस्त के पास कि मैं अमुक ऐसा था, मेरा सब व्यापार बिजनेस चौपट हो गया, समाप्त हो गया, और मैं अब रोड पे आ गई हूँ, खाने के लिए नहीं है, बच्चों के दूध के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है, आप से उम्मीद लेकर आए। तो दोस्त ने कहा, अपने मंत्री से कहा, मंत्री को बुलाया, कहा इसको एक बकरी दे दिया जाए। क्या कहा? एक बकरी दे दिया जाए। पत्नी, अब वो तो चला गया। तो पत्नी सोचने लगी, उसकी बकरी, एक बकरी से क्या होगा। फिर भी चुपचाप लोग दूसरे दिन चले गए बकरी लेकर, और बकरी 2-4 दिन बाद बकरी मर गई। तो बकरी मर गई तो उसकी पत्नी ने फिर कहा, फिर हमें जाना चाहिए आपके दोस्त के पास। तो सोचने लगा, अब एक बार गए थे, बकरी दे दिया, कुछ ज़्यादा सहायता भी नहीं किया, और बकरी से क्या होने वाला, और बकरी मर भी गई। फिर कहा चलो भाई, बच्चों की आवश्यकता है, दूध चाहिए और खाने पीने की व्यवस्था हो जानी चाहिए। तो फिर गए, फिर वही बताए, फिर दोस्त मिलने आया, फिर वही खाने पीने की एकदम बढ़िया व्यवस्था, फुल व्यवस्था मिलने आया। फिर कहा, फिर बताया, बकरी मर गई, रोने लगा। तो फिर कहा, फिर मंत्री को बुलाया, फिर कहा, फिर इसको एक बकरी दे दो। ऐसे करते करते, समय नहीं है, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, तो 4 बार बकरी दिया गया और 4 बार बकरी मर गई। फिर उस 5वां बार आया तो फिर उसको बकरी दिया, लेकिन इस बार बकरी मरी नहीं। क्या हो गया?